नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम शनि की साढ़े साथी की बात कर रहे हैं। उसमें ऑलरेडी ढैया की बात कर दी है। साढ़े साथी के जो भी हैं तीन, मकर, कुंभ और मीन। तो मीन के लिए बाकी है, मकर और कुंभ के लिए हमने बात कर ली है। तो मीन राशि के लिए सिर्फ बात होगी, नॉट फॉर लग्न, एसेंडेंट की बात नहीं है, सिर्फ मून साइन की बात है। साढ़े साथी जो होती है वो राशि से देखी जाती है, चंद्र के हिसाब से होती है, शनि और चंद्र के मोमेंट के हिसाब से। तो चंद्र जहाँ पर है वो आपकी राशि होती है। कुंडली आपको पता होनी चाहिए आपकी। अगर आपको आपकी कुंडली पता नहीं है कि मेरी राशि कौन सी है, लग्न क्या है और चंद्रमा कहाँ पर है, तो वो कुंडली कैसे देखे, मेरा एक वीडियो है, उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन फर्स्ट उसका है वो देख लीजिएगा। आपका माइंड बहुत क्लियर हो जाएगा कि बर्थ चार्ट क्या होता है। यहाँ जो है हम सिर्फ और सिर्फ, अगेन मैं कहूँगा, राशि की बात कर रहे हैं। राशि से ही साढ़े साथी और ढैया देखी जाती है। तो मून साइन मीन वालों के लिए, पाइसिस, तो मीन राशि के लिए साढ़े साथी 7.5 साल की होती है टोटल। उसमें से 2.5 साल शनि का ट्रांजिट आपकी साइन से पहले, जैसे कि अभी मीन वालों के लिए कुंभ में शनि आ रहे हैं, तो उनकी राशि से पहले फिर दूसरे 2.5 साल मीन में रहेंगे, फिर तीसरे 2.5 साल वो मीन के बाद मेष में चले जाएंगे। तो कुंभ, मीन और मेष 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल, ये टोटल 7.5 साल को साढ़े साथी कहते हैं। सिंपल। उसमें से मीन वालों के लिए ये फर्स्ट फेज है। जब 2.5 साल का पहला चरण आता है उसको फर्स्ट फेज कहते हैं, दूसरे को सेकंड एंड तीसरे को, ये 3 फेज हो गए। तो आपके लिए पहला चरण होने वाला है जब 17 जनवरी 2023 को शनि आएंगे कुंभ में, आपकी राशि से 12वें स्थान में, और चंद्र से 12वें स्थान में। आपकी राशि वही होती है जहाँ चंद्र होता है। तो 12वें स्थान में यहाँ पर जो शनि का ट्रांजिट जिस समय हो रहा है चंद्र के हिसाब से, और वो बेस जो पाया बोलते हैं राशि, ये साढ़े साथी में, उसका फर्स्ट फेज 2.5 साल का होगा। वो आपका होगा चांदी, रूपा या सिल्वर का आपका बेस बन रहा है, पाया बन रहा है। और ये बहुत अच्छा है। मस्तिष्क पर से इसका भ्रमण होने वाला है। साढ़े साथी में जो 3 फेज हैं वो मस्तिष्क होता है, फिर आपका ये जो मस्तिष्क के नीचे वाला पार्ट, एंड देन पाँव, लेग्स, तो वहाँ से ये 3 पार्ट होते हैं। तो ये सबसे पहला जब ट्रांजिट होता है साढ़े साथी का, तो वो मस्तिष्क पे होता है। तो मीन वालों के लिए ये हो रहा है मस्तिष्क पे, बट उसका जो बेस है, पाया है, वो बहुत अच्छा है, रूपा, चांदी या सिल्वर का है। और उनके लिए ये समय बहुत बढ़िया होने वाला है। उनके लिए आर्थिक उन्नति होगी, मानसिक रूप से भी बहुत ही प्रगति होगी। उनके लिए जीवन में एक बहुत बड़ा, एक नया मकाम आएगा, शुरुआत होगी। जहां आप रुके हुए थे, अटके हुए थे, वहां से नई शुरुआतें होंगी। सो ये 2.5 साल आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएंगे, अच्छा परिवर्तन लेके आएंगे, और उसकी आपको लाइफ टाइम एक वो जो रॉयल्टी कहते हैं वो मिलती रहेगी। सो ये बेस्ट पीरियड है आपके लिए। और ये हो रहा है आपके कुंडली के 12th हाउस में शनि के ट्रांजिट से, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है आपकी राशि जो है वहाँ से। तो ये आपके लिए मानसिक रूप से, क्योंकि मेंटल स्थान से शनि का भ्रमण हो रहा है आपके मस्तिष्क पर से साढ़े साथी के फर्स्ट फेज में, तो वो मानसिक रूप से स्ट्रेस रहेगा, चिंता रहेगी। बट चिंता ये रहेगी कि भाई मेरा काम कैसा होगा, मेरी जो भी मैंने मेहनत की है उसका रिजल्ट कैसा होगा। उस हार्डवर्क के लिए, उस काम के लिए आप जुटे रहेंगे, उसमें डटे रहेंगे। तो वो स्ट्रेस, वो दिन रात उसमें एक कर देना, तो वो चिंता उस तरह की रहेगी। ये नहीं है कि मैं अब आगे होगा क्या, करूँगा क्या, करूँगी क्या, लाइफ में कुछ है ही नहीं, वो सब चिंता नहीं है। जो कर रहे हैं उसमें क्या, किस तरह से होगा, उसमें क्या मैनेजमेंट हो सकता है, उसमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, एवरीवेयर यू आर ट्राइंग टू पुट योर बेस्ट, और उसका स्ट्रेस आप थोड़ा अनुभव करेंगे। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए समय होगा। आपको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, रुपया पैसा मिलेगा, रुतबा मिलेगा,
लोग आपको सराहेंगे, मिलेंगे। अब तक जहाँ आप सबसे दूर हो रहे थे वहाँ आप लोगों के करीब पहुँचेंगे। तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्रेरणा रूप होगा। आप दूसरों को भी सपोर्ट करेंगे, दूसरे लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी प्रेरणा से दूसरों को प्रगति होगी दूसरों की, आपको भी प्रेरणा मिलेगी, आप भी इंस्पायर होंगे, आपका भी प्रोग्रेस होगा। और ये सारा जो प्रोसेस होगा आपका, एक तरह से आप शुरुआत नई दिशा में करेंगे, हार्ड वर्क होगा, उसमें से जो भी पाना है उसमें से नाम, देखिए पैसा भी मिलेगा लेकिन यहाँ पर आपको नाम, पैसा और एक रुतबा भी मिलेगा, एक शोहरत के साथ साथ मान सम्मान भी मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा समय है मीन वालों के लिए। अब साढ़े साती में आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ शनि से ये हो रहा है। देखिए शनि और राहु को हमेशा मैंने कहा है कि वो आसान नहीं है, वो हर चीज़ को जांच परख के मेहनत से और ईमानदारी से ही देते हैं। अदरवाइज़ वो जो लोग मेहनत नहीं करते हैं, जो लोगों को मौके मिलते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये फिर कुछ काम का नहीं है। ये समय आपके लिए गोल्डन पीरियड है। आप जहाँ हार्डवर्क करेंगे वहाँ डेफिनेट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपके लिए ये समय है, उसका यूज़ कीजिएगा। नॉर्मली शनि क्या है कि बहुत स्लो प्लैनेट है, वो धीरे धीरे आपके जीवन में जब अच्छा समय आता है शनि का, शनि की दशा आती है, शनि के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर शनि आपके चार्ट में अच्छा है तो तब वो अच्छे रिजल्ट्स देता है, बट फिर भी स्लो देता है क्योंकि वो है ही सबसे स्लो प्लैनेट। लेकिन ये साढ़े साती में जो उसके ढाई साल के जो चंक है वो डेफिनेट और स्पीड वाले रिजल्ट्स में है और वो आपको ज़बरदस्त रिजल्ट्स भी देंगे। तो आपको वो समझ के चलना है कि यहाँ पर मुझे अपने इस समय को वेस्ट नहीं करना है, इन्वेस्ट करना है। आपको अपने प्लान्स जो हैं उसको एक्टिवेट करने का समय है। आपको अपने इनर पावर की जो एक सेंस मिल रही है, एक इंट्यूशन मिल रहा है, एक इंडिकेशन मिल रहा है, उसको यूज़ करना है, वो बेस्ट है आपके लिए। तो शनि को आप उस तरह से यहाँ पर लीजिए, नेगेटिव वे में मत जाइएगा कि अरे साढ़े सात। ये बहुत सारे लोग, एक चीज़ और बता दूँ कि अरे शनि जब आता है तब ऐसा होता है, जाता तब वैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो हर एक इंसान के पर्सनल चार्ट के हिसाब से उसमें डिपेंड करता है। लेकिन शनि की जो साढ़े साती है उसके रिजल्ट्स उसके बेस पे होते हैं, पाया, और वो डिसाइड हो जाता है उसी दिन जब शनि ट्रांजिट कर रहा है उस टाइम पे चंद्रमा की स्थिति क्या है। और वो हर जहाँ ढैया हो, साढ़े साती हो, सबके लिए फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, लास्ट फेज़, सबके लिए वो डिसाइड हो जाता है कि उसका बेस क्या है, तो उसके हिसाब से ही वो रिज़ल्ट देगा, वो अच्छा या बुरा कुछ भी जो भी है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली शनि आपको बहुत कुछ दे के सिखा के जाएगा और आपके जीवन में एक मकाम जहाँ आप अभी तक हैं वहाँ से काफ़ी ऊंचाई पर वो ले भी जाएगा और डेफिनेटली आप उसका आनंद उठा पाएंगे बिकॉज शनि हार्डवर्क से आपको दे रहा है, आपकी मेहनत से दे रहा है। ऐसा ही नहीं कि झोली में आके गिरा, झोली में आके गिरेगा आपके लिए काम, लेकिन उस काम को करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और वो काम आलतू फालतू नहीं होगा, जो आपने चाहा होगा, सोचा होगा, उससे बेहतर और बड़ा होगा। तो आप उसको करने की कोशिश दिल से, लगन से कीजिएगा। ये एक चीज़ है। शनि जो है वो आपको, क्योंकि मीन आपका राशि है, तो आपको जीवन में थोड़ा बहुत खर्च भी करवाएगा। उस हार्डवर्क के साथ साथ थोड़ा खर्च भी होगा, लेकिन खर्च कीजिएगा क्योंकि वो खर्च इसलिए करवा रहा है क्योंकि आपको सामने से बहुत रिटर्न भी मिलेगा। बहुत सारे प्लैनेट्स जो होते हैं उनकी दशाएं आती है या उनका समय आता है तो वो आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट देते हैं, लेकिन शनि जब कुछ देता है तो थोड़ा टाइम लेके देता है, लेकिन बहुत बड़ा कुछ देता है, बहुत अच्छा कुछ देता है, जो आपने सोचा है उससे काफ़ी गुना ज़्यादा। तो वो कंपैरिजन ही नहीं हो पाती है फिर दूसरे ग्रहों के साथ शनि ने जो दिया है वो। तो ये बहुत अच्छा है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान ये रखनी है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे अगर इतना अच्छा है तो फिर मेरी 2.5 साल में ये हुआ, मेरे इसमें तो ये हुआ था। एक चीज़ ये है कि बहुत 30 साल के बाद आपके लिए साढ़े साती फिर से शुरू हो रही है। जिनकी एज 30 साल नहीं है उनके लिए ये फर्स्ट टाइम साढ़े साती है। जो 30 साल क्रॉस कर चुके हैं
क्योंकि शनि को एक ट्रांजिट कंप्लीट करने में 12 स्थान कुंडली के ख़त्म करने में 30 ईयर्स लगते हैं। तो 30 साल बाद वो कुंभ में ये साढ़े साथी के रिजल्ट्स देंगे। पिछली बार वो स्पीड में आके चले गए 2.5 महीने में, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जो 2.5 साल का उनका ट्रांजिट है वो रहेगा। मार्च 2025 तक है शनि अब यहाँ पर। तो ये इफ़ेक्ट आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिलने वाला है। और शनि जो है वो 30 साल से जो लोग बड़े हैं उनके जीवन में दूसरी बार आ रहे हैं। तो जब पहली बार हुआ था तब आसपास के प्लैनेट्स ट्रांजिट के, आपकी दशाएं तब की, वो सब अलग थी, अब अलग हैं। तो आपके पर्सनल चार्ट के इफ़ेक्ट्स बहुत ही अच्छे चल रहे हैं या नहीं अच्छे चल रहे हैं वो अलग चीज़ होगी, और यहाँ पर शनि की साढ़े साती के रिजल्ट्स आपको जो मिल रहे हैं वो अलग होंगे। तो इसमें से निष्कर्ष कैसे निकाले? सपोज आपकी दशा बहुत अच्छी चल रही है और आपके ट्रांजिट के प्लैनेट्स भी आपके बहुत अच्छे चल रहे हैं, मीन राशि वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा है और शनि की ये साढ़े साती का फर्स्ट फेज़ भी आया 2.5 साल का, वो भी अच्छा है, तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आपका वहाँ वाला चंक अच्छा नहीं चल रहा है, पर्सनल चार्ट का, दशाओं का, या ट्रांजिट वाले ग्रह अच्छे नहीं है, और शनि का ये तो अच्छा ही है, तो वहाँ का आपका जो नेगेटिव रिजल्ट है वो आपके शनि के ये रिजल्ट को थोड़ा आपको लगेगा कि अरे मुझे जो जितना मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो शनि ने तो आपको 100% दिया है अपने फर्स्ट फेज़ में, लेकिन आपके पर्सनल चार्ट से आपको लॉसेस हो रहे हैं, इसीलिए आपको जो 100% दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। सो वो कंपेयर करना सीखे, इसलिए आपको आपका चार्ट पता होना चाहिए, आपको अपना पास्ट पता होना चाहिए, उसके कैलकुलेशंस क्या थे वो पता। थोड़ा आप नॉलेज रखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा चार्ट का, बर्थ चार्ट खुद के, कुंडली जिसको बोलते हैं, क्योंकि बर्थ चार्ट या कुंडली या होरोस्कोप ये सारा जो है वो एक ही उसका मतलब है, टेवा, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपको अपने चार्ट का पता होना चाहिए। और देखिए दूसरी चीज़ कि हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। देखिए शनि अभी जो ट्रांजिट कर रहा है वो अच्छे स्थिति में कर रहा है। 7.5 साल में बहुत सारे लोगों के, मैंने साढ़े साथी पे वीडियोस बनाए हैं, बहुत पहले बनाए हैं। शनि की जब साढ़े साथी आती है तब आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आते हैं। परिवर्तन ये आते हैं कि जिनकी शादी नहीं हुई है शादी हो जाती है एज के हिसाब से, अगर वो है तो। जिनका घर नहीं है घर बन जाता है खुद का। जिनका जॉब नहीं है जॉब मिल जाता है, या जॉब में फिर वो जहाँ कर रहे हैं बरसों से वहाँ से उठा के शनि उनको कहीं और भेज देता है, कहीं बिजनेस में चले जाते हैं। तो ये सब आपके साथ भी होगा। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि आपका जो कंफर्ट जोन है वो ब्रेक हो जाता है। आपको डर लगता है अरे यहाँ से मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे नहीं जाना चाहिए, ये मैंने कभी किया ही नहीं है। लेकिन शनि उस जगह पर जब बिठाता है और आप जब वहाँ बैठकर थोड़ा समय जाता है तब आपको लगता है कि ये सही जगह थी, इसी का मुझे इंतज़ार था, जहाँ मैं बैठा था वो तो क्यों बैठ गया था वही पता नहीं था। सो दिस इज़ द सैटर्न साढ़े साती। अब उसके अलग अलग फेज़ हैं, जैसे मैंने कहा 2.5 साल के 3 फेज़ हैं 7.5 साल में। तो उसका जब पाया बदलेगा नेक्स्ट ट्रांजिट में, जब वो मीन में आएगा तो वो अच्छा होगा तो फिर और अच्छा होगा, नहीं अच्छा होगा तब तकलीफ़ें आएंगी। तो ये ट्रांजिट में 7.5 साल में आपके लिए जो कुछ भी होगा वो आपको अल्टीमेटली अच्छी दिशा में ही प्रगति करवाएगा, आपके लिए बहुत कुछ बेनिफिशियल भी होगा। लेकिन उसका रास्ता, द वे शनि आपको ट्रीट करेगा वो कैसा होगा, वो उसके बेस पे, पाए पे डिसाइड होगा। और वो पाया अभी अच्छा है तो अभी आप उसको ज़्यादा अचीव कीजिए। नेक्स्ट जब बदलेगा तो हम उस पर भी तब 2.5 साल बाद बात करेंगे, लेकिन अभी अच्छा है तो उसको अचीव कीजिए। फिर जब आएगा तो वो अल्टीमेटली जर्नी जो भी रहेगी उसमें स्ट्रेस भी आएगा, ये होगा वो होगा, बट अल्टीमेटली प्रोग्रेस होगा। आफ्टर 7.5 ईयर आपको लगेगा कि मैं जहाँ था वहाँ से तो बेहतर पोजीशन पे हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, तब कुछ नहीं था। तो ये साढ़े साती है आपके लिए बहुत अच्छी है और शुरुआत बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आप हार्डवर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, शनि आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगा, स्पीड में करेगा। आपके जीवन में बिजनेस से लेके एवरीथिंग, आपके सोर्स खुलने वाले हैं इनकम के, आप बहुत सारी जगह से इनकम अर्जित करेंगे और आपके जीवन में बहुत ही खुशियाँ लेके आएगा ये शनि। और शनि का पहला ये फेज़ साढ़े साती का, सो उसके लिए आप तैयार रहिए। सो ये मेन पॉइंट्स थे और ये बेस्ट पीरियड है आपके लिए हार्डवर्क
इसमें मैं अगर मंत्र दूं आपको तो आप अपने हार्डवर्क से जितना अचीव कर सकते हैं कर लीजिए। ये फर्स्ट फेज़ आपकी लाइफ सेट कर देगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।